प्रिय दर्शकों, जय श्री गणेश। ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं आज शारदीय नवरात्रि के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। इसके विभिन्न पाठ करने का तरीका तथा अन्यान्य जो बहुत ही जानकारी की चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो दर्शकों, इस वर्ष शारदीय नवरात्रि दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक मनाया जाएगा। और जो कलश स्थापना होता है, जो पहले दिन कलश स्थापना होगा 3 अक्टूबर को, वो पहला मुहूर्त है सुबह की चौघड़िया 6:15 से लेकर के 7:43 तक जो सुबह की चौघड़िया है, इसमें आप स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। वैसे दोपहर में 3:17 तक कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष शुभ मुहूर्त है वो 6:15 से 7:43 सुबह की चौघड़िया, और जो अभिजित मुहूर्त है 11:46 से दोपहर में और 12:33 दोपहर तक ये अभिजित मुहूर्त रहेगा। ये विशेष शुभ मुहूर्त होता है और प्रायः लोग अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापना करते हैं। तो दर्शकों, पहले दिन का जो पूजन होगा वो 3 अक्टूबर को होगा और दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन माता शैलपुत्री का विशेष रूप से पूजन होता है, पूजन का विधान है तथा समयाभाव होने पर, समय का अभाव होने पर इस दिन पूजनोपरांत श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। यदि हमारे पास समय है तो पूरा 13वां अध्याय करें, कवच करें, कीलक करें, अर्गला करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करें तथा विभिन्न जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ उस अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। यदि समय का अभाव है तो इसके लिए आप पहले दिन प्रथम अध्याय का पाठ करने पर भी आपको फल मिलेगा। तथा दूसरे दिन की पूजा 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी का विशेष रूप से पूजन होता है तथा दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ करने का विधान है समयाभाव होने पर। तथा तीसरे दिन की पूजा 5 अक्टूबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन विशेष पूजा माता चंद्रघंटा का किया जाता है और तीसरे अध्याय का पाठ आप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे का अध्याय समयाभाव होने पर तीसरे अध्याय का पाठ करें। चौथे दिन की पूजा दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन माता कुष्मांडा का पूजन करने का विधान है और समयाभाव होने पर अध्याय 5, 6 और 7 का आप पाठ कर सकते हैं। तथा दर्शकों, 5वें दिन की पूजा दिनांक 7 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। इस दिन माता स्कंद माता का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि ये स्कंद माता का दिन है। इस दिन समयाभाव होने पर अध्याय 8 और अध्याय 9 का पूजन आप कीजिए। 6वें दिन की पूजा दिनांक 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन माता कात्यायनी का विशेष पूजन करने का विधान है और तथा 10वें अध्याय का पाठ आप करिए, आपको सफलता मिलेगी। 7वें दिन की पूजा दिनांक 9 अक्टूबर दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन माता कालरात्रि के पूजन का विशेष रूप से विधान दिया गया है मार्कंडेय पुराण में। तथा इस दिन समयाभाव होने पर
अध्याय 11 और अध्याय 12 का आप पाठ कीजिए। तथा महाअष्टमी का पूजन, केवल पूजन, दिनांक 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन माता महागौरी की पूजा करने का विधान है और 13वें अध्याय का पाठ इस दिन किया जा सकता है। तथा महानवमी का पूजन दिनांक 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन माता सिद्धिदात्री के विशेष पूजन का विधान है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का दिन है। इस दिन विशेष पूजा होगा। तथा दर्शकों, महाअष्टमी व महानवमी का व्रत आज ही के दिन, महाअष्टमी महानवमी का दिन आप लोग ध्यान रखिए, महाअष्टमी और महानवमी का दोनों दिन का व्रत आज ही के दिन रखा जाएगा। क्योंकि कुछ तिथि में विशेष रूप से ज्योतिष के हिसाब से परिवर्तन हुआ है, इसलिए ऐसा विधान बनाया गया है। इसी दिन महानवमी के दिन कन्या का पूजन होगा, हवन होगा, इत्यादि विभिन्न पूजन कर्म किया जाएगा। जैसे लोग कुछ बलि देते हैं, अन्यान्य पशु बलि नहीं, जो कोहड़े का बल देते हैं, जायफल का देते हैं, लवंग का देते हैं। पशु बलि तो निषेध है, इसे भूज करके माता कबली नहीं मांगती हैं। माता बोलती है कि आप अपने अहंकार की बलि कीजिए, आप अहंकार का बलिदान कीजिए, ये माता को बहुत प्रसन्न है, बहुत तो प्रसन्नता होगी। तथा दर्शकों, विजयादशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाएगा और इसी दिन जो देवी प्रतिमा है उनका विसर्जन किया जाएगा और जो हम कलश स्थापन करते हैं उस सब का विसर्जन किया जाएगा विजयादशमी के दिन। विजयादशमी के दिन नहीं करने पर जो है पूजन में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए आप लोग विजयादशमी के दिन जो है पूजन, विजयादशमी यानी कि शनिवार के दिन 12 अक्टूबर, दिनांक विजयादशमी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को आप लोग विसर्जन कीजिए, क्योंकि रविवार को माता का विसर्जन नहीं होता है, रविवार को बिल्कुल नहीं होता है, भूल करके भी नहीं कीजिएगा, इसे बहुत अपशकुन माना जाता है। तथा दर्शकों, दुर्गा पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में नवीन खुशियाँ आती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है और जितने भी भय हैं आपके नष्ट होते हैं। यदि कहीं को केस है, मुकदमा है, उसमें आपकी विजय होती है, वंश का विस्तार होता है और माता आप सभी को ऊपर प्रसन्न होती हैं। इसलिए आप लोग नवरात्रि का पूजन अवश्य कीजिए। पूजन में दर्शकों, पूजन में षोडशोपचार विधि का पूजन विशेष महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। अगला मैं आपके विशेष पूजन मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए जय श्री गणेश।